हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 1 सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहले हम लोग अलजेब्रा में बेसिक फार्मूले को देखेंगे, उसके बाद बेसिक आइडेंटिटी को देखेंगे, उसके बाद जितने प्री और मेंस का क्वेश्चन है उसको बारी बारी से सॉल्व कराएंगे और नंबर सिस्टम की वीडियो कंटिन्यू रहेगी। दिन में 2 वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, एक मॉर्निंग में एडवांस मैथ की और इवनिंग में एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम की वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले बेसिक फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे यहां से। ठीक है, आप लोग को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को इधर लाके घटा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है। तो आपसे पूछा जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस टर्म को आप उठा के लेके चलेंगे इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इस माइनस को उठा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, अगला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लोगों को पता होगा जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, चाहे तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। यहां से प्रूफ करके हमने क्या कर दिया है, 2 इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला 5 नंबर फॉर्मूले को देखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस यहां पे ब्रैकेट से घेर दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर वाले टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। देखिए ब्रैकेट को खोला तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या प्लस, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 2ab प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा 4ab। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन काट लीजिए क्योंकि तीनों में कॉमन है 2। यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, चलिए 7 नंबर फॉर्मूले को देखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या, ए प्लस बी। या इस फॉर्मूले को आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू क्या ए प्लस बी को एक तरीके से और हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछ ले जे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब को वहीं पे रहने देंगे, इसको उठा के लेके आएंगे तो बताइए यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3ab इंटू क्या ए प्लस बी। यहां पे इसी फॉर्मूले को एक तरीका से और लिखा जाता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको आप प्रूफ कीजिएगा तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगला फॉर्मूला, फॉर्मूले नंबर 8, a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता होगा जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, या आपको निकालना हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब रहने दीजिए, इसको उठा के लेके आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा ना, माइनस में है तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। या इसी फॉर्मूले को एक तरीका से और लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। जब आप इनको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपको फॉर्मूले मिलेंगे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को 9 नंबर देखिए। ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। इसको प्रूफ देखिए, यहां पे प्रूफ किया हूं,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए आपके क्वेश्चन में यदि दिया रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 0, अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 में किसी भी टर्म से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ये हमारा ऐसे मिल गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या 0। तो हम लिख सकते हैं इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस 0 के बराबर के उधर हम भेज दे रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा 3abc क्या होगा आपका प्रूफ हो। ये बेसिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एक बार हमने इसको रिव्यू दे दिया, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड हो जा रहा हूं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ऊपर से मिटा रहा हूं। चलिए बेसिक फॉर्मूले को हम लोग देख लिए हैं। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिएगा बेसिक क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे आपको कहीं दे दिया जाए यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो x के पावर 36 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 37 का मान क्या होगा। तो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू क्या 1 लेके पुट कर देते हैं, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो हम ले सकते हैं ना x इक्वल टू क्या 1। यहाँ पे 1 लेके वैल्यू पुट करके बनाइए, x इक्वल टू क्या लेंगे 1। तो आप बोलिए यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस 1 तो ही है, यहाँ पे भी 1 बराबर क्या 2। यानी देखिए तो LHS बराबर RHS यानी 2 बराबर 2 आ जा रहा है, यानी ये इस चीज को सर्टिफाइड कर रहा है, यानी ये इस आइडेंटिटी को सर्टिफाइड कर रहा है। तो यहीं पे फिर x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू क्या माने हैं 1 के पावर क्या 36 और प्लस क्या 1 बाई 1 के पावर क्या 36। तो देखिए यहाँ पे भी 1 प्लस 1 बाई 1 बराबर कितना 2, क्योंकि 1 के पावर चाहे जितना भी रहे 1 ही होगा, ठीक है। अगला देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इजिकल टू 2 हो तो x के पावर 2001 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2003 का मान क्या होगा। बनाइए, आप बना सकते हैं इस चीज को। x का मान क्या लेंगे 1, यहां पे 1 प्लस 1 बाई 1 बराबर क्या हो गया 2 बराबर 2, यानी प्रूफ हो जा रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है। फिर यहां पे भी लेके बना सकते हैं, 1 के पावर क्या 2001 प्लस 1 बाई 1 के पावर क्या 2003। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, जो आप लोग नहीं भी बताते तो आप बना सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन को दिखा दिया आप लोग को। चलिए अगला नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्वेश्चन को बढ़ेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लोग क्या लेवल को एकदम लो करके चलेंगे, उसके बाद हायर लेवल का इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
देखिए टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, यदि x प्लस 1/x इजिकल टू -2 हो तो आपसे पहले पूछा जाएगा x के पावर 18 प्लस 1/x के पावर 19 का मान ज्ञात करें। अब आपको पता होगा जो x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, तो आप क्या लीजिएगा, x का वैल्यू -1 लेना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू अगर -1 लेके सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे प्लस 1/-1, तो देखिए अब बराबर क्या -2, इसको प्रूफ करके देखिए -1 काटेंगे तो क्या होगा -1 बराबर क्या -2, यानी -2 बराबर क्या हो जा रहा है -2, यानी LHS बराबर RHS, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो आपका वैल्यू पूछा है x के पावर 18 प्लस 1/x के पावर 19 का मान ज्ञात करें, तो x बराबर हमने क्या लेके बताया -1, तो यहाँ पे -1 रखिए, -1 के पावर क्या है 18 प्लस 1/x के पावर क्या -1 के पावर क्या 19, तो यहाँ पे x के पावर कभी भी आपका सम संख्या रहे तो क्या हो जाता है पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 1, यहाँ पे क्या x के पावर क्या है विषम संख्या है, ये माइनस का ही -1 रह जाएगा, यानी क्या 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे, यदि x प्लस 1/x इजिकल टू -2 हो तो x के पावर 35 प्लस 1/x के पावर 36 का मान ज्ञात करें। फिर वही तरीका हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे -1 लेके सॉल्व करेंगे, यानी यहां पे रखेंगे -1/-1 यानी क्या हो जाएगा -2, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को रख रहे हैं, -1 के पावर क्या 35 प्लस 1/-1 के पावर क्या 36, यानी यहाँ पे देखिए तो -1 का 1 ही रहेगा क्योंकि पावर क्या है विषम संख्या है, यहाँ पे -1 का पावर क्या है सम संख्या है, तो ये क्या बन जाएगा +1, यानी प्लस और माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा 0, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले टाइप में जैसे आपको टाइप 2 में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे, यदि x प्लस 1/x इजिकल टू 3 हो तो x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 का मान ज्ञात करें। आप निकाल सकते हैं आसानी से इस चीज को। देखिए अब यहां आपको पहला फॉर्मूला जो बताया है सेम उसी पे है, यानी x प्लस 1/x का मान क्या दिया है 3 दिया है, हमको x² लाना है ना, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी ये क्या बन जाएगा x² प्लस 1/x² अब प्लस क्या 2 बराबर क्या 9 हो जाता है, यानी इस चीज को हमको दिखाना होगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए हर बार इस तरीके से नहीं बनाएंगे हम लोग, देखिए एक नोट में आप लोग लिखिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हो तो आपसे वैल्यू पूछा जाए x² प्लस 1/x², तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका अप्रोच है k² -2 कर देंगे, k² -2 कर देंगे। जैसे आपको देखिए क्वेश्चन में दिया गया ना x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है 3 है, तो 3 यानी k², 3 का स्क्वायर कितना 9, और यहाँ पे क्या -2 यानी कितना हो जाएगा 7, आपका करेक्ट आंसर होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं, बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए इस पे 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे हम। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, ये तो सब बेसिक क्वेश्चन है आप लोग को भी पता होगा, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इसमें हायर लेवल का क्वेश्चन करेंगे बहुत जल्द। ठीक है,
जैसे देखिए आपके क्वेश्चन दिया है सामने, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, अभी बताए थे कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हो तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, k² माइनस 2 होगा, k² माइनस 2, यानी क्या करेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर, हम में से -2 को हटाएंगे, 25 में से 2 घटाएंगे 23, क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान ज्ञात करें। अब कैसे बनाइएगा, आप यहां से पहले इसको बेसिक से देखिए x, इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हो तो हम क्या करेंगे, पहले x² लाएंगे, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यानी यहाँ पे क्या हुआ x² प्लस 1/x² अब प्लस क्या 2, अब बराबर क्या 2 इंटू a का मान कितना है x, अब b का मान कितना है 1/x, तो आपको इधर कितना मिल जाएगा 25। आपको ये भी पता है, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी कट जाएगा। अब देखिए x² प्लस 1/x² बराबर कितना 25 में से उधर जाएगा तो कितना 23। अब हमको चाहिए क्या x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 चाहिए, तो देखिए इसको एक बार और स्क्वायर करना होगा ना, x² प्लस 1/x² बराबर क्या 23 है, तो एक बार और इसको स्क्वायर कर दीजिए, तभी तो x के पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 अब प्लस क्या 2 इंटू x² इंटू 1/x² बराबर क्या 23 के स्क्वायर 529। अब देखिए ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू क्या 529 में से हमको किसको घटाना होगा -2, क्योंकि प्लस है उधर, इधर आएगा तो -2, यानी 527 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसी में एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, खुद अपने आप से बनाइएगा, आपको इस क्वेश्चन को खुद अपने आप से बनाइएगा आप लोग। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहा है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो, सॉरी 2 नहीं दे रहे हैं, यहां पर डाटा बदल दे रहा 3 हो, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान ज्ञात करें। अब इसे कैसे बनाइएगा, जैसे आपको पिछले वीडियो पिछले क्वेश्चन को कराया था, सिर्फ उसी तरीके से ये भी है क्वेश्चन। क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा k² माइनस 2, आपको शॉर्टकट बताया था ना, तो यानी 3 का स्क्वायर में से क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, क्या होगा 7। फिर हमको x² के टर्म में जाना है, अब प्लस का ही साइन है तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 2, क्योंकि 70 से 49 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 47। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए अब आपको क्वेश्चन दिया है, यदि यहां से क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 322 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। कैसे बनाइएगा, देखिए
यहाँ पे क्या है, पहले इसको बेसिक तरीके से बना के देखेंगे। एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 बराबर इधर क्या 322 है। एक काम कीजिए, इसको फॉर्मूला पे बनाने के लिए हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का पावर क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर। हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, 2 अपने मन से जोड़ रहे हैं, तो इधर भी हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस साइड में हमने 2 जोड़ा तो आरएचएस साइड में भी हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, अगर मर्जी है तो आप ऐसे लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, फिर कट जाएगा तो कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। क्यों किए हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे फॉर्मूले में बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होल स्क्वायर बराबर कितना 324। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी 324 का वर्गमूल कितना होगा 18। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक तरीके से देखिए, आप यहाँ पे प्लस भी लेके बना सकते हैं, माइनस भी लेके बना सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या किया +2 ऐड कर रहा हूं क्योंकि हमको प्लस में चाहिए, x प्लस 1 बाई एक्स का मान चाहिए, तो इधर हमको क्या करना होगा, इधर भी हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, 18 में 2 जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिख रहा हूं, इधर नीचे नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अपने मर्जी से आपको जोड़ना है तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, सॉरी एक्स इंटू 1 बाई एक्स कर सकते हैं। तो ये फाइनली क्या बन गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या 20। तो इस चीज को आप नहीं लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या 2√5, क्योंकि √20 का वर्गमूल होगा 2√5, ठीक है 2√5। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, यदि x प्लस 1 बाई एक्स सॉरी एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इक्वल टू 194 हो तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान ज्ञात करें, x प्लस 1 बाई एक्स का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाइए, आप लोग खुद अपने आप से बनाइए क्वेश्चन। जैसे दिया गया है x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इक्वल टू 194 हो तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के पावर एक्स स्क्वायर बराबर कितना 194। हम अपने मर्जी से क्या कर रहे हैं, 2 यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं तो 2 इधर भी ऐड करना होगा। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फॉर्मूले पे इसे बना सकें। अब देखिए आप अगर आपको मर्जी करे तो आप एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ये आपको फॉर्मूला सीधे दिख रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 196, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। अब देखिए हमको चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स का मान, ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान, तो हम क्या कर रहे हैं +2 यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं, +2 यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं। क्यों प्लस ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया, अगर माइनस दिया रहा था तो घटा लेते, लेकिन प्लस दिया रहा है तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अब ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा 16, ये स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना आ जाएगा 4 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन को देख सकते हैं, देखिए यहां यदि x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू क्या 322 हो तो x माइनस 1 बाई एक्स का मान ज्ञात करें। बताइए इसका
इसका कितना आंसर आएगा। देखिए फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर क्या है एक्स स्क्वायर बराबर कितना 322। अब बताइए यहाँ पे हमको +2 ऐड करेंगे तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा ना, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना 324। यानी ये क्या बन जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना 18, क्योंकि 324 का क्यूब स्क्वायर रूट होता है 18। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या माइनस चाहिए। देखिए यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स का मान चाहिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 18 दिया गया है। तो आप क्या कीजिए हमको माइनस में चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 घटाना, इधर भी हम 2 घटा ले रहे हैं, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन के। इंटू क्या x से गुणा किया और 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर 1 बाई एक्स से भाग दे दिए, कट के वही आएगा आपको। यानी क्या बन जा रहा है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना 16, यानी x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या आ गया 4 बाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसे आप शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा आप अप्रोच को सोचेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन को हम बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए यहां पे हमको ये सोचना होगा ये 322 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो हमको क्या करना होगा इसमें 322 में हमको +2 ऐड करना होगा, तो +2 ऐड कर दिया। अब इसका हम क्या करेंगे रूट निकालेंगे, यानी रूट कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए यहां पे वैल्यू पूछ रहा है x माइनस 1 बाई एक्स का, यानी हमको यहाँ पे प्लस में निकाले तो यहाँ पे जोड़ना पड़ा, हमको माइनस में निकालना होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। अब देखिए 18 में 2 घटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाता है, यानी क्या हो जाएगा 2 घटाएंगे तो यानी कितना 16 का रूट निकालेंगे कितना हुआ 4। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बेसिक से मिल रहा होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, इसको हम उसी मेथड से बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए यहां पे हम क्या करेंगे 194 है, तो 194 को हम क्या करेंगे इसमें +2 जोड़ेंगे तो उसका वर्गमूल निकलेगा, 2 घटाएंगे तो उसका वर्गमूल तो 192 हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो हम क्या कर दिए +2 ऐड कर दिए, तो यानी कितना बन गया 196 का वर्गमूल 14। अब देखिए अगले स्टेप में भी हमको 14 ही लाना, यहाँ पे प्लस ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया था तो हमने क्या कर दिया 2 को घटाया, यहाँ पे प्लस दिया गया है तो इस बार क्या करेंगे फिर 2 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का अंडर रूट निकालेंगे कितना हो गया 4। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से नहीं बनाया जाता है, देख के ही आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को दिखा रहे हैं आपको, फिर एक और क्वेश्चन को। ये आपको थोड़ा सा क्यूब रूट पे होगा, थोड़ा सा क्यूब रूट का कंसेप्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। देखिए जैसे आपको दे दिया है यदि x प्लस 1 बाई एक्स इजिकल टू 3 हो तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बताते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या है 3 है, हमको क्यूब लाना है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू क्या ए बी, यानी a इंटू बी, और फिर क्या होगा a इंटू ए प्लस बी, यानी x प्लस 1 बाई एक्स। ये आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले को बता दिए हैं, आपको दिक्कत आए तो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले को देख लीजिएगा। यहाँ पे कितना हुआ 9। अब बताइए यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब हमसे वैल्यू पूछा गया है। बताइए यहाँ पे +3 है, ये तो कट कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पे x प्लस 1/x का मान क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 दिया है। अब बराबर इधर कितना 9, सॉरी 3 का क्यूब 27 हुआ ना, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, इसे सुधार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना, 3 का 9 उधर जाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ना। इतना हमको नहीं करना पड़ेगा। देखिए आप यहां पे नोट में याद रखिएगा, यदि x प्लस 1/x इजिकल टू k दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, k का क्यूब माइनस 3k, ये याद रखिएगा। k का क्यूब यानी k की जगह पे दिया क्या गया है 3, तो 3 का क्यूब कितना 27 इंटू माइनस क्या 3 इंटू k का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो 27 में से 9 घटाएंगे कितना हुआ 18 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन को इस पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 का मान क्या होगा। तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं और शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, जो अभी आपको कंसेप्ट हमने जनरेट करके दिखाया है। तो आप क्या कीजिएगा, k का क्यूब यानी 5 का क्यूब माइनस क्या 3 इंटू k, यानी k का मान कितना है 5, यानी 5 का क्यूब 125 में से 15 को घटाएंगे, 125 में से 15 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 110। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, देखिए अगर माइनस में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां पे देखिए इसको भी बता दे रहा हूं, माइनस में अगर क्वेश्चन को दे दिया जाए तो कैसे बनाइएगा आप इसको। जैसे इसी क्वेश्चन को माइनस कर दे रहा हूं यहां पे यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करें। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया, यहां पे माइनस कर लीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन को बदल लीजिएगा। x माइनस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, हमको क्यूब चाहिए, दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब करेंगे। यहां पे क्या बन जाएगा a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या a माइनस b बराबर इधर कितना 27 हुआ कि नहीं, 3 का क्यूब 27। अब देखिए हमको वैल्यू पूछा जा रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का बराबर, यहां पे देखिए बराबर में एक स्टेप आगे बढ़ने से बढ़िया आएगा, आपको समझा दें 3 इंटू एक्स माइनस 1/x से कट जाएगा, x माइनस 1/x का मान दिया क्या गया है क्वेश्चन में 3 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे, इधर क्या है 27, यानी आपको वैल्यू क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना हो जाएगा 27 में ये 3 का 9 इधर बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 27 और 9 36। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, देखिए अब आपका कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पे देखिए कंसेप्ट, ये दूसरे क्वेश्चन का कंसेप्ट हुआ। देखिए यदि नोट में लिखवाना, यदि x माइनस 1/x इजिकल टू k दिया हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए प्लस था तो हम क्या कर रहे थे k का क्यूब माइनस 3k कर रहे थे ना, लेकिन इस बार आपको माइनस दिया गया, दोनों माइनस में पूछा गया है, इधर भी माइनस में पूछा गया है, तो k का क्यूब आप प्लस क्या करेंगे 3k। ठीक है, प्लस में क्या कर लेंगे माइनस, माइनस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, उल्टा करना है, यानी k का क्यूब, यानी k के स्थान पे दिया क्या गया है 3 दिया है, तो 3 का क्यूब कितना 27, अब प्लस क्या यहाँ पे 3 इंटू k का मान कितना दिया है 3 दिया है, 3 इंटू 3 बराबर कितना 27 और कितना हुआ 36। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। जैसे क्वेश्चन को और अप्लाई करके देख सकते हैं, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया है 7 दिया है, तो 7 नहीं कर रहे हैं, इसको 4 कर ले रहे हैं,
4 दिया हूं, तो एक्स क्यू माइनस 1 प्लस है ना, प्लस कर दे रहे, एक्स क्यू का मान ज्ञात करें। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको k का, इसका फॉर्मूला क्या भी बताए थे, k का क्यू माइनस 3k बताया था ना, तो k का क्यू, k का स्थान पे क्या है 4, 4 का क्यू कितना 64 माइनस 3 इंटू क्या 4 बराबर कितना 52। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन को देखिए, माइनस वाला में भी एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। जैसे यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 हो तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताए थे, k का क्यू, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो क्या करेंगे, इस बार प्लस कर देंगे 3k, यानी k के स्थान पे कितना दिया है 4, 4 का क्यू कितना 64, और प्लस क्या 3 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 64 और 12 कितना 76। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 76। चलिए हम लोग नेक्स्ट इस पे क्यूब रूट पे कल से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखेंगे इस पे। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, अलजेब्रा का डेमो क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पहले से भी नॉलेज होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग कल से जो क्वेश्चन करेंगे उसका लेवल बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसमें हम लोग बेसिक के साथ साथ कंसेप्ट को भी सीखेंगे और डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच कैसे बनाएंगे इसको, उसको भी बताएंगे आपको। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।